तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। और आपको दिखाना चाहता है एक बढ़िया सा प्यारा सा चीज़। थोड़ा सा इधर का रोड देख लो, व्यू देख लो, बाकी का मेन चीज़ दिखा रहे हैं हम आपको। और आए फिर से, मैं जो पिछले वाले अपने यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो डाला था, जिस पार्क के बारे में बताया था, और उस पार्क में फिर से आए हैं। सोचे कि अब नया चैनल बनाए हैं तो फिर से आप लोगों को नया चैनल का वीडियो, इस पार्क का वीडियो डाल देते हैं। तो इसलिए मैं आ भी गया और वीडियो भी बनाने लगा। तो दिखाने के लिए आया था कि देखो, इसका बोर्ड पे जो नाम लिखा है, नाम पढ़ना है पहले, समझ में आएगा तो बताना आप लोग क्या लिखा है। बस नाम लिखा है TAMAN, तमन, KELIDENG। ये क्या है, इसका क्या मतलब है? नहीं, वो मीनिंग गलत लिखा है गाइस। जो चीज़ अगर हम लोग पढ़ ना पाए, समझ जाओ को मीनिंग गलत है ना। तो इसको हटाओ, इसको छोड़ो, ये मीनिंग गलत है। बाकी का देखो, ये मलेशिया का झंडा है, मलेशिया का झंडा फहरा रहा। और ये झंडा है जो सरावक का है। सरावक का झंडा मतलब जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ का। आप सोच रहे हो कि ये दो झंडा क्यों है? चलो, ये दूर दूर है, थोड़ा पास में उसका दिखाता है, दोनों एक साथ में फहर रहा है। बताएंगे। देखो, ये पार्क है, मेन पार्क है। इस पार्क के बारे में बताएंगे थोड़ा सा, लेकिन अब ये बात झंडा दिख गया तो झंडा के बारे में थोड़ा बता देते हैं आप लोगों को। सीन क्या है यहाँ का, मलेशिया दो हिस्सा में है। एक क्या बोलते हैं, कुआलालंपुर है, और ये एक साबा है। तो मेन मलेशिया तो लिखा जाता है वो वहाँ, जो कुआलालंपुर है मलेशिया का, क्या बोलते हैं उसको, राजधानी है कुआलालंपुर। तो वो है। तो जो उधर देख रहे हैं आपको, लाल 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 पट्टी दिख रहा है, जिसमें चांद और एक सितारा बना है और नीला सा है, तो वो तो मेन मलेशिया का फ्लैग है। बाकी का रहेगा ये देखो, जो पीला है, लाल है, काला है, पीला, फिर बीच में स्टार बना है। तो जहाँ तक मुझे जानकारी है, मैं इसके बारे में बता सकता हूँ आपको। अगर गलत जानकारी होगी तो कमेंट में बताइए कि नहीं आपने गलत जानकारी दिया है। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है, इस फ्लैग का मतलब ये है कि जैसे अपने जम्मू कश्मीर में सीन पहले क्या था, जब तक बीजेपी नहीं आई थी। इसको कोई राजनीति से मत जोड़िएगा, बस मैं ऐसे कैजुअली बता रहा हूँ। क्योंकि एक देश में जो दो झंडा फहरने का मतलब क्या हो सकता है, कुछ तो वजह होगी, तभी तो दो झंडे फहर रहे हैं और फहराए जा रहे हैं। तो इसका ये सीन है कि अभी तो 31 अगस्त को मलेशिया जाएगा, मतलब कि 31 अगस्त को मलेशिया इंडिपेंडेंस हुआ था, मतलब आज़ाद हुआ था। तो 31 अगस्त को मनाया जाएगा। और सरावक का झंडा जो है, ये पीला वाला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, पीला है, लाल है, काला है, फिर पीला बीच में स्टार है। इसका क्या सीन है कि जहाँ तक हमें जानकारी है, तो वही जम्मू कश्मीर वाला सीन है कि जिसे पहले क्या होता था कि कांग्रेस की सरकार थी, तो उधर अपने जम्मू कश्मीर में दूसरा झंडा फहराया जाता था। उनका अलग, वो लोग अपना ही अलग ही झंडा बना लिए थे। तो कांग्रेस के राज में तो होता था, फहराते थे वहाँ झंडा, और कोई बोलने वाला नहीं था या किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन तकलीफ़ होती थी उस चीज़ को देख कर के। और हमारे इंडियन आर्मी के भाई लोग वहाँ रहते थे, उन्हें भी तकलीफ़ होती थी। लेकिन वो लोग पॉलिटिक्स के दबाव में ऐसे वो लोग चीज़ें नहीं कर पाते थे, जो एक्सेप्ट वाला चीज़ नहीं था। लेकिन मजबूरी थी उनकी भी उसको चीज़ को एक्सेप्ट करना। लेकिन जब से बीजेपी आई है, तब से वहाँ ना कोई अलग झंडा फहराया गया, ना कोई पत्थरबाजी हुई, ना कुछ हुआ। ठीक है, पत्थरबाजी को छोड़ो, मैं ये सब चीज़ बात नहीं करना चाहता। लेकिन बात हाँ आई है झंडे की, तो सेम चीज़ें यहाँ कहानी क्या दोहराई जाती है कि ये जो मलेशिया का मेन है ना, वो क्या बोलते हैं कि वो कुआलालंपुर और ये सारावाक, ये दो हिस्सा में है। तो वहाँ के लोग ने यहाँ के लोगों से भेदभाव करते हैं। भेदभाव किस चीज़ का, ये रंग का या बोलचाल का नहीं, भाषा का यहाँ मतलब विवाद नहीं है। विवाद इस चीज़ का है कि जो भी जितना भी डेवलपमेंट होता है, तो वो कुआलालंपुर में, उधर साबा में हो गया, कुआलालंपुर हो गया, फिर उधर पोर्ट केलांग हो गया, मतलब जितना उधर का एरिया है, वो उधर पूरा विकास होता है। उधर अलग अलग से नए सिटी बनते हैं, नए नए जो भी चीज़ होता है, उधर ज़्यादा डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है। और ये सारावाक को ये इकलौता छोड़ दिया, जैसे मतलब अनजान है या उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसा सीन होता है। तो यहाँ के लोगों ने यही बोलते हैं कि तुम लोग कमा के हमसे ले रहे हो,
वहाँ से ज़्यादा यहाँ कमाई है। सारावाक में जितना कमाई है तकरीबन लगभग जोड़ लो तो वहाँ से ज़्यादा है, कुआलालंपुर से ज़्यादा है यहाँ की कमाई सारावाक में। तो अब यहाँ के लोगों का ये कहना है कि तुम लोग हमसे पैसे लेते हो, टैक्स हम लोग से लेते हो, हम लोग ज़्यादा कमा के देते हैं, फिर भी तुम लोग हमारे साथ ऐसे करते हो, तो हम लोगों को नहीं रहना तुम्हारे साथ। जहाँ तक हमें जानकारी है 2-3 लोकलों से हमने पूछा था कि 2 झंडा क्यों है, तो वो लोग यही कहानी बताते हैं। और बाकी मेन कहानी क्या है पता नहीं, अगर किसी की जानकारी हो तो बताइएगा। लेकिन मुझे जानकारी जितना था यही था कि मतलब ये सारावाक रहना नहीं चाहता है, उनके साथ नहीं रहना चाहता, ये अलग होना चाहता है उनसे। तो ये इनके बीच में लड़ाई चल रही है अलग होने के लिए, इसलिए 2 झंडे लगाए थे। क्योंकि अगर मान लो चलो हम यहाँ भी अगर हमें जानकारी नहीं गलत है हम, ठीक है, तो यहाँ क्या सीन है कि सारावाक के लोग अगर कुआलालंपुर में जाते हैं तो इनको ना पासपोर्ट चाहिए ना वीज़ा चाहिए, ये सीधा अपना टिकट कराए, यहाँ का जो ग्रीन कार्ड होता है वो अपना उठाते हैं और लेके चल देते हैं। अपने जाके कुआलालंपुर घूमना फिरना जो भी हो, रहना सहना कमाना, कोई हर एक चीज़ वहाँ कर सकते हैं यहाँ के लोग, सारावाक के लोग। और वही अगर कुआलालंपुर के उधर के लोग अगर सारावाक में आते हैं तो उनको वीज़ा लेना पड़ता है, पासपोर्ट लेके आना पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ हमने देखा है और ये लोग खुद बताते हैं कि उधर कुआलालंपुर साइड से जो इधर आते हैं सारावाक में उनको लेना पड़ता है वीज़ा और पासपोर्ट। बिना वीज़ा पासपोर्ट का यहाँ एंट्री नहीं है उनको लिए। तब क्या वजह हो सकती है, एक वीज़ा दे रहा है, एक बिना वीज़ा का बुला रहा है। तो चीज़ें तो यही होती है कि वो लोग सोचते हैं कि इनको इसे फ्री छोड़ दें, इनसे वीज़ा वज़ा ना लें, सब कुछ ना लें, तो ये लोग सोचेंगे कि अलग नहीं होना हमें। और ये लोग सोचते हैं, ये लोग मन बना लिए हैं कि नहीं अलग हो के ही रहेंगे, तो ये लोग वीज़ा लगा दिया है। यही चीज़ हो सकता है, और क्या हो सकता है पता नहीं। बाकी का मेरे को पूरा जानकारी है क्योंकि मैं यहाँ का रहने वाला थोड़ी हूँ, ना ही मैं यहाँ का कोई इतिहासकार हूँ। जितनी चीज़ें मैंने यहाँ के लोगों से जानी है सुनी है वही चीज़ मैं आपको बताया हूँ दोस्तों। तो ये सीन है 2 झंडे का, मतलब यहाँ का यही सीन है। और 31 अगस्त आने वाला, इसलिए चारों तरफ आपको देखोगे झंडा, पार्कों में झंडा, उधर रिवर फ्रंट है, रिवर फ्रंट पे झंडा, चारों तरफ झंडा ही झंडा है। तो ये चीज़ है। बात आ गई ये पार्क का, और ये देख रहे हो एक बड़ा सा स्तूप दिख रहा होगा जो लकड़ी का बना है, और पता नहीं कितने साल हो गया दोस्तों, ये झड़ गया, लगभग में ये झड़ गया है। अगर मैं इसके आसपास में इसे गोल गोल घुमा के दिखाऊंगा तो आपको लकड़ी से इस पार से उस पार दिखाई देगा, तो मतलब कि झड़ चुका है। और मैं बैठा हूँ तो मैं उठ के दिखाना नहीं चाहता, मैं दिखाऊंगा भी नहीं, इतना सी आप लोग बर्दाश्त कर लीजिएगा देख के, फिर कभी आऊँगा तो मैं दिखा दूँगा। हाँ, बात ये रही है स्तूप क्यों लगा है, ये पत्थर का ही क्यों नहीं लग गया? पत्थर का भी तो लग सकता था, लकड़ी क्यों लगा? यहाँ तो मान के चलो कि पत्थर का कमी नहीं, जब यहाँ चीज़ें इतना देखो बड़े बड़े पत्थर से ये चीज़ें बनाया, डिज़ाइन बनाई गई है, ये सब बनाया गया है पत्थर से ही बनाया गया। अभी हम जहाँ बैठे अभी पत्थर का ही बना है, तो ये क्यों नहीं बनाया गया पत्थर से? पत्थर से बनता तो शायद इससे ज़्यादा दिन चलता, सोचने वाली बात है ना। तो इसका वजह ये है कि पत्थर का ही नहीं बनाई, लकड़ी का ही लगाया गया। अब इसका वजह क्या है मेरे को भी नहीं पता, क्या वजह है क्या नहीं, क्यों लकड़ी का लगाया गया मेरे को नहीं पता है। अगर क्या वजह हो सकती है, अगर गैस करना आप लोग क्या वजह हो सकती है कि लकड़ी का ये स्तूप बनाया गया। इस पे ना ये डिज़ाइन भी करा गया था, और इस पर अच्छे से इस पे लिखा भी गया था। उधर आपको थोड़ा सा उठ के दिखाऊँ, देखो काली पट्टी जो दिख रही है इसके बारे में लिखा भी गया है, मतलब पार्क क्यों हो, ये स्तूप क्यों लगाया। तो मेन चीज़ क्या है उसमें चाइनीज़ भाषा में लिखा गया, चाइनीज़ में लिखा है, जिस कारण हम पढ़ नहीं पाएंगे और ना ही बता पाएंगे। अगर इंग्लिश में होता है या हिंदी में होता है या मलाई में होता तो मैं पढ़ के बता देता, जिस कारण ये मैं बता नहीं पाऊँगा उसकी क्या है, क्यों है, लकड़ी का है क्यों, पत्थर क्यों नहीं है। ठीक है, बाकी का आपको कैसी जानकारी लगी आप लोग बताइएगा कमेंट में। और मेरे चैनल पे नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैंने नया चैनल फिर से बनाया है दोस्तों। थोड़ा सा हमारे भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि पहले वाला जो मेरा यूट्यूब चैनल था उसको गूगल ने मेरा डिलीट कर दिया है, जिस कारण मुझे फिर से दूसरा यूट्यूब चैनल बनाना पड़ा है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।